हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वायुमंडल। और वायुमंडल से हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए वायुमंडल वाले टॉपिक को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो होता है कि वायुमंडल में टोटल परतें कितनी होती है? तो 5 परत होती है। कौन कौन सी? मध्यमंडल और बहिर्मंडल, है ना। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। सौरमंडल की जो ऊंचाई होती है वो कहाँ 0 से लेकर 18 किलोमीटर के बीच में, और समताप मंडल की होती है 18 से 56 के बीच में, और ये जो मध्यमंडल है ये 56 से 80 के बीच में रहेगा, और आयनमंडल रहेगा 80 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में, और 640 किलोमीटर से ऊपर क्या आएगा? बहिर्मंडल, है ना, बहिर्मंडल आ जाएगा। अब यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सी परत है या ऐसा कौन सा मंडल है। कभी कभी इसको परत भी कहते हैं, कभी कभी इसको मंडल भी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा मंडल या परत है जहाँ पर मौसमी घटनाएं यानी कि वर्षा आना, आंधी तूफान आना, बादल होना, ये सब कहाँ पर होती है? सौरमंडल में। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सबसे अधिक होता है, तो ये होता है सौरमंडल में। और अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि इन परतों में सबसे गर्म परत कौन सी है, ये जो 5 परतें हैं इनमें सबसे गर्म परत कौन सी है, तो वो है सौरमंडल। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो पृष्ठ है वो सबसे अधिक गर्म, मतलब पृथ्वी के पृष्ठ की वजह से वो गर्म होती है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कभी आता कि ऐसा कौन सा परत है या मंडल है जहाँ पर वायुयान उड़ने की आदत दशा होती है, वायुयान या एरोप्लेन उड़ने की, तो एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो बादल से हमेशा ऊपर देखे होंगे आपने, देखा ना, एरोप्लेन जो उड़ते हैं ना बादल से ऊपर उड़ते हैं हमेशा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बादल तो यहीं पर होते हैं सौरमंडल में, उससे ऊपर देखिए आप देखना बादल से ऊपर ही एरोप्लेन उड़ेंगे। तो इसलिए क्योंकि ये समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ पर? समताप मंडल। और समताप मंडल ही हमको मनुष्य को हानिकारक किरणों या फिर पराबैंगनी किरणों से मनुष्य की रक्षा करती है, जो ओजोन परत आएगी ना वहाँ से वहाँ। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो सबसे ठंडी परत या सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो मध्यमंडल। सबसे ठंडा परत है मध्यमंडल। और एक और क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि निम्न में से कौन सा मंडल उल्कापिंडों से रक्षा करता है, निम्न में से कौन सा मंडल उल्कापिंडों से रक्षा करता है, तो मध्यमंडल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संचार उपग्रह नेटवर्क, है ना। आपके जो मोबाइल का नेटवर्क हो गया, आपका जो टीवी का नेटवर्क हो गया, जितने भी है ना, कृषि में जितने भी आज जीपीएस जो आप चलाते वगैरह जितने भी नेटवर्क है वो सब कहाँ पर है? आयनमंडल में। तो है ना, जैसे आपने देखा होगा नेटवर्क लगता है, नेटवर्क में देखा होगा तो एक छतरी जैसे ऊपर की ओर रहती है, नेटवर्क में देखा छतरी एक ऊपर रहती है और एक छतरी नीचे की तरफ रहती है। इसका मतलब कि ये छतरी लगी हुई ये क्या करती है? आयनमंडल से नेटवर्क को वो करती है, और ये वाली अपने मोबाइल में आती है। तो ये आप लोग ध्यान देना। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है ना। और प्रमुख रूप से देखें तो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन, ये 4 गैसें प्रमुख रूप से होती है। और नाइट्रोजन होती है 78, सबसे अधिक क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। दूसरे पे होती है ऑक्सीजन, कितनी होती है ऑक्सीजन? 20.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और ऑर्गन होती है 0.93%। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो देखें कि जो पृथ्वी है ना, कल मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, कल वाली जो क्लास थी उसमें, कि जो पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी की जो आंतरिक सतह होती है इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी, या फिर मेटल या आवरण, या फिर हम उसको बोलते हैं करोड। तो उसमें जब आप अंदर की ओर जाओगे, भूपर्पट्टी में जब आप अंदर की ओर जाओगे तो 32 मीटर की गहराई, है ना, प्रति 32 मीटर की गहराई पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे की ओर जाओगे तो आपको 32 मीटर की गहराई पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन वायुमंडल में होता है उल्टा। वायुमंडल में क्या होता है कि तापमान कम होता है। क्या होता है? तापमान कम। जब वायुमंडल में आप ऊपर जाओगे तो आपको तापमान कम होता जाएगा, है ना। वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, 165 मीटर पर। और अगर किलोमीटर में देखें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको 6.5 डिग्री तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि वायुमंडल में सर्वाधिक अगर विद्यमान कोई गैस है तो वो कौन सी अक्रिय गैस? वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो है आर्गन। और आर्गन क्या है? एक दुर्लभ या उत्कृष्ट गैस है। अगर हम अक्रिय गैसों की अगर डेफिनेशन देखें तो ये अन्य तत्वों के साथ लगभग ना के बराबर प्रतिक्रिया, मतलब ये किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। कौन? जितनी भी अक्रिय गैसें होती है वो किसी अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया कभी नहीं करती। और इनकी संख्या आपको हमेशा याद रखनी है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है। पहली हीलियम, फिर नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान और ऑग्नेसम। और इसमें हीलियम सबसे हल्की होती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है तो हीलियम।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।